शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी विदेही विजयी पद्मा पदमपति गुणग्राही आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग और 27 मार्च दादी जानकी जी के अव्यक्त दिवस की बहुत बहुत मुबारक। तो दादी 3 बार ओम शांति बोलती थी ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप, दूसरा शांति की सागर की संतान, और तीसरा मेरा घर शांति धाम। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति सागर की संतान और मेरा घर शांति धाम। दादी हमेशा कहती थी मैं कौन मेरा कौन। तो आज की मुरली में बाबा हमें स्वमान देते हैं बेहद का वैरागी। तो पुराना सब कुछ हद का, भक्ति का, सबसे हमें वैराग्य हो जाए, भूल जाए। सत्य बाप से सत्य और नया ज्ञान सुनकर श्रेष्ठाचारी बनना है। आज ड्रामा का भी पाठ पक्का करेंगे। तो सुनते हैं दादी की शिक्षाएं और परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए सिर्फ बाप से ही सुनना है, मनुष्यों से नहीं। और जब अब पता चल गया है कि सिर्फ बाप ही सत्य सुना सकते हैं, तो जब ये बात समझ में आके सिर्फ हम बाबा से ही सुनेंगे, तो उसी को कहा जाएगा ज्ञानी। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। तो मनुष्यों से अभी भी यदि सुन रहे हैं तो क्या हो गए हम? अज्ञानी। प्रश्न, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। बाबा की मुरली उनको बहुत अच्छी लगेगी, यहाँ की बातें अच्छी लगेंगी। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लगेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। उस समय को भी पहचान लेंगे और बाप को भी पहचान लेंगे, और बाबा ने जो कहा उस पर चलने लग पड़ेंगे। उन्हें ये ज्ञान मीठा लगेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ये श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो समय को पहचानेंगे, बाप को पहचानेंगे, शिक्षाओं को समझेंगे और धारणा मूर्त बनेंगे, मीठे बनेंगे। तो समझ में आ जाएगा कि ये देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे। अब यह बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है, एक के बाद एक जन्म लेते जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। भगवान खुद कह रहे हैं कि अब तक जो सुनते आए वो रॉन्ग है। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। जो सच्चा होगा वो मूंझेगा नहीं, सदा खुशी में डांस करेगा। उसको कोई चिंता भी नहीं होगी किसको क्या झूठ बोला, तो याद रखना पड़ता है ना। तो सच तो बिठो नच। कौन सा डांस करना है?
यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया। वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड। यह है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यानी जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो। स्वर्ग में तो वो जा ही नहीं सकते, जब तक बाबा न आए कैसे जाएंगे स्वर्ग में? तो उल्टे लटक पड़े, यही देखो भटकते हैं मृत्यु लोक में, नरक में। समझते हैं स्वर्ग गया, ऐसे तो होता नहीं। तो माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। सारी सच्ची सीधी बात बाबा हमें समझाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में हैं। जो भी शास्त्र आदि हैं सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। भजन कीर्तन ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। ज्ञान मार्ग में क्या है? मनन है, चिंतन है और मंथन है। भजन बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग। ज्ञान में भजन होता नहीं है। ज्ञान मार्ग में तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। मौन, ये है ज्ञान मार्ग। तो तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। हे भगवान, हे बाबा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे राम, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग के शब्द हैं। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट, जो बाबा कहते हैं वह राइट। तो मुख से हे भगवान भी नहीं कहना, ओ बाबा ये क्या हो गया, अरे बाबा, ये सब भी कहना क्या है? भक्ति मार्ग है। तो जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। दादा लेखराज जी रोज गीता पाठ करते थे। तब तो देखो उनके मुख से ही शिव बाबा सच्ची गीता सुनाते हैं। तो गुरु भी बहुत किए, 12 गुरु किए थे। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। जो बाबा से ही सुने वो है ज्ञानी, बाकी सब हैं भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। संगम युग क्या है? हीरक युग है। और देखो यहाँ पे हम हीरा बन रहे हैं। भले पहनो लेकिन बनना भी है। तो अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू बाबा है, सबसे ऊपर फूल होता है शिव बाबा, फिर 2 दाने तो बाबा मम्मा, उसके बाद देखो माला है, सब मणके हैं, हम बच्चे हैं। तो नाम भी है आदम बीबी, मेरू युगल दाना बाबा कहते हैं ना। तो आदम बीबी, एडम ईव, ब्रह्मा सरस्वती। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते।
5,000 वर्ष का है ना, लेकिन वो लाखों वर्ष कह देते हैं। यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार कहा जाता है, माना विनाशी है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया से बुद्धि से वैराग्य करना है। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता। किसने बनाया ड्रामा, क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, ये सब कोई प्रश्न नहीं। यह तो बना बनाया खेल है, बस बना बनाया। किसने बनाया, क्या बनाया, किसी को नहीं पता, अनादि है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ये तो कुदरत है ना, खुद रची हुई है, तो कोई प्रश्न नहीं ड्रामा को लेकर। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है। अब ड्रामा में क्या क्या है ये बाबा हमें समझा देते हैं। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डायनेस्टी, क्रिश्चियन डायनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डेटी डायनेस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डेटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, आत्मा तो एक जैसी है ना, सबकी शरीर छोटा बड़ा होता है, तो बाबा तो छोटे बड़े नहीं होते, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं यह सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है, गुरु होता है एक। सदगुरु ही सदगति करते हैं ना, धर्म स्थापक तो अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं, पुनर्जन्म लेते वो भी गिरती कला में आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की, गिरती कला हो जाती है ना, फिर किस बात की महिमा। ज्ञान तो उस समय प्रायः लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं। बाबा तो सदाशिव है ना, औरों के शरीरों का नाम है, यह है ही परम आत्मा। और देखो दादा लेखराज जी को भी बाबा ने ब्रह्मा नाम दिया, तो बाबा हो गए सदाशिव और साकार बाबा ब्रह्मा, और के तो सबके शरीर के नाम हैं। यह है ही परम आत्मा, यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। शुरू से भक्ति की ना तो फल मिलेगा। तुम भक्ति शुरू करते हो, बाबा कहते हैं भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तो जिसकी भक्ति पूरी हो जाती है भगवान मिल जाते हैं, उनको ज्ञान मिल जाता है, सदगति के अधिकारी बन जाते हैं। तो भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लॉट, तो उनको मुक्ति मिलती है ना। मेन प्लॉट, मेन स्टोरी किसकी है, हमारी है। तो जो बाई प्लॉट है दूसरे हैं, वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहाँ भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं।
सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है, कोई स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, भरपूर होंगे भंडारे। बाबा कहते हैं यह बॉम्बे पहले नहीं थी, मुंबई नहीं थी ना पहले। 7 टापू को देखो पाट दिया, समुद्र को सुखा दिया और नगरी बसा दी, समुद्र का खारा पानी। तो बाबा कहते हैं यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ बताते हैं ना। तो मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है, सब लैंडलॉर्ड होंगे। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? बाबा को थोड़ी चाहिए, उनके नाम पे क्यों करते हैं? ईश्वर तो दाता है, समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, फायदा होता है ना, पुण्य होता है। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। जितना सफल करेंगे राजाई मिलेगी। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है नहीं। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। मैं किसी और तन में नहीं आता। बाबा कहते हैं न मैं किस तन में आता हूँ, ये भी किसी को नहीं पता है। तो बाबा ही आकर हमें अपना परिचय देते हैं। मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़ी पता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है, पता भी नहीं पड़ता। बाबा कहते तुमको पता ही नहीं पड़ता है कि मैं इनमें कब प्रवेश होता हूँ। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। बाबा कब एंट्री लेते कब एग्जिट लेते किसी को नहीं पता चलता। तो यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे, पहली बार भी कब बाबा ने प्रवेश किया तो उनको भी नहीं पता चला। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। बाबा ने कहा ना, निजानंद स्वरूपम अहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम अहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम अहम शिवोहम। आकर देखो ज्ञान सुनाया तब समझ में आई कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है। तब औरों ने सुना, फिर धीरे धीरे अनुभव किया, साक्षात्कार हुआ, निश्चय हुआ, और देखो यज्ञ की स्थापना हो गई। तो जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, सब आकर्षित हुए और आ गए। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। हाँ, बाबा पर न्यौछावर हो गए सब, किसी की परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो दिव्य नेत्र दिव्य दृष्टि अनुभव कर सकते हैं ना इससे। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवानुवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मनाभाव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है, यह है गीता का एपिक, गीता का युग है। देखो गीता को महाशास्त्र मानते हैं, तो ये गीता का एपिक युग है। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। देखो वही एपिसोड अभी चल रहा है गीता ज्ञान का। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को, सभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते।
जो बाबा के बनेंगे वो 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करेंगे। और यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। सर्कल है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ खत्म करेंगे पता नहीं, कौन से बिंदी से चालू करेंगे। तो चक्र है, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं ना, हमको अंदर से लगता है कि हम बॉम्ब बनाए, पता नहीं, हमको भी पता है कि ये विनाश का सामान है, लेकिन ऐसा लगता है बनाए। तो कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हाईटेक बॉम्ब बना लिए, मौत को देखो कितना आसान कर दिया है। एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। पूरी दुनिया का 10 बार सफाया हो जाए, इतना देखो बखर सामग्री इकट्ठा किया है। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो स्थापना करता हूँ, विनाश ये करेंगे। तो बाबा तो सुधारता है, अब बिगाड़ा कौन करता है, मनुष्य ही करते हैं ना। लेकिन वो भी कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कोई प्रेर रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट नहीं, कोई भी जंक नहीं है, कोई खाद नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा है और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जैसे बाबा के बने, बाप के बने बच्चा बन गए तो वर्षे के अधिकारी हो गए, और सतगुरु मिल गया, वरदान दे रहे हैं तो वो वरदाता हो गए। तो बाबा कहते हैं ये है डबल संबंध, बाप और वरदाता। इससे हर एक बच्चे को जन्म लेते ही ये श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं। जन्म से ही बाप बालक सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भाव का वरदान दे देता है। देखो शिव शक्ति बन गए ना हम, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भाव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा या डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। एक ही बाबा है, बाप भी और वरदाता भी, और देखो टीचर भी है, पढ़ाते भी हैं, तो वो भी प्राप्ति है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो हम कितने शक्तिशाली बन गए। डबल अधिकार क्या, ट्रिपल अधिकार हो गया, बाप टीचर सतगुरु, BTS। तो स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है।
देह और देह की पूरी दुनिया, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, संबंध सबसे न्यारा हो जाए तब कहलाएंगे विदेही। तो अभी सुनेंगे हम सबकी अति स्नेही, बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वो 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतन वासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। क्या कहती थी दादी? पहली बात, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है। बाबा कहते हैं ना, खुद ही अब अपने पर कृपा रहम आशीर्वाद करो। तो क्या करना है? जो अपना सूक्ष्म अभिमान है उसको भी परख कर जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। दूसरी बात, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। हलचल में आते हैं तो कितना समय बर्बाद होता है। तो दादी कहती, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तीसरा पॉइंट, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, माँ समान पालना दो। चौथी बात, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। प्रत्यक्ष उदाहरण थी ना इस पॉइंट की तो दादी, प्रत्यक्ष उदाहरण। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। पांचवी बात, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। बाबा ने कहा ना कि पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। तो दादी भी वही बात याद दिला रही हैं कि पर दर्शन नहीं, पर चिंतन नहीं, परमत नहीं, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन। छठवां पॉइंट, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। अगला, किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां पॉइंट, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। नौवां पॉइंट, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। 10वां, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। और 11वां पॉइंट, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। आज सभी शक्तिहीन अनुभव करते हैं ना, तो क्या टिप है उसके लिए? अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। तो ये थी मुरली आज की। बाबा की मुरली से क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, बेहद का वैरागी बनना है। दूसरी बात, संपूर्ण पवित्र बनना है। तीसरा, ज्ञान डांस करते रहना है। चौथा पॉइंट, डबल संबंध, तो डबल प्राप्ति, बाप और वर्षा वरदाता से वरदान। और पांचवा, पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा होना है। ऐसा विदेही हमें बनना है। ओम शांति।